कुमारों से कहा हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, पर आप कृपा करो, अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब, आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, वर दिया मृत्युलोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से तुम्हारी गोद में 3 बेटियां खेलेंगी, वो 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देंगी, 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। अब मैनावती की गोद में मां पार्वती जी है। जरा ध्यान देना, डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है। मैना, धन्या, कला 3 है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई हैं, धन्या जो सुनैना बनी है वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मैना भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी, धन्या ने आकर पूछ लिया तू कर क्या रही है, आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है। एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया तू आखिर कर क्या रही है। तो मैना कहती है मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूं। तो धन्या कहती है मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व को जानना। धन्या पर तू मृत्यु लोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कह सकता। धन्या कहती है तुम किसकी पूजन कर रही हो। मैना कहती है मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो कविता जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूं। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा ने तो हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव जिस पशुपति नाथ की पावन धरा नेपाल देश में कथा हो रही है, शिव तत्व को जाना है। आपने कई बार भगवान शिव की पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करा और उन्हीं महादेव की कृपा से ये नेपाल देश की भूमि ने आपको भारत की भूमि से खींचकर नेपाल में बुला लिया। गुरुदेव बड़े परेशानी में जीवन चल रहा था, बेटे का जॉब नहीं था, बहुत चिंता में थे। तब शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुना, टीवी के सामने ही बैठकर बाबा से विनती करी ऐसी कृपा करना कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए। गुरुदेव
हर जगह पर अप्लाई करता था पर नौकरी नहीं लगती थी, बहुत कष्टमय जीवन था। तब पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव की आराधना करी, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में ग्रुप नंबर डी में बाबा की कृपा से लग गई है। इसलिए मैं गोरखपुर से यहां पर कथा सुनने के लिए और प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। धन्या पूछ रही है, अपनी बहन मैना से पूछ रही है। धन्या ने मैना से पूछा, क्या शिव जी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? क्या मैं फल प्राप्त नहीं करूंगी? क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन। धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बन गई। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए, थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। आप लोग जितने लोग भी शिव पुराण सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे या इस नेपाल देश की वीरगंज क्षेत्र में श्रवण कर रहे हो, आप कथा खाली नहीं जाएगी। आप आए हो ना कथा सुनने के लिए, आपको 7 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि ये झोली खाली नहीं है, भरी हुई है, और कितनी भरी है ये महादेव ही जान सकता है। ये खेतान परिवार कथा करा रहा है, ये वो महादेव ही जान सकता है कि क्या मिलेगा, क्या देगा वो देवाधिदेव महादेव, ये वो ही जान सकता है। 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक का समय आपने अपना सोने का समय, अपने काम का समय, कहीं जाने आने का समय सब छोड़कर आप अपना समय निकाल कर अगर महादेव को दिए हो तो महादेव भी तो कैलाश पर बैठकर अपना समय निकालकर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये निश्चित है। आप करे हो इसलिए वो कर रहा है। अब पूछा, सुनैना जी पूछी कि मेरा करा गया तब कभी साथ देगा, मेरी भी झोली भराएगी। महादेव की पूजा कभी खाली नहीं जाती, शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाती, भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, भगवान के सामने शीश झुकाया कभी खाली नहीं जाता, भगवत नाम का कीर्तन कभी खाली नहीं जाता, भगवान का किया गया गुणगान कभी खाली नहीं जाता। जीवन में 1 लोटा जल अगर आपने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है खाली नहीं जाता, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे।
इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? ये नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है, आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगा कर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण, अगर चले जाते तो क्या दिया उसने, वही जान सकता है। वो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी। क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा? विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी मैया। साधारण कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनैना जी ने जो धान्या बनकर शिव तत्व को जाना था, उसका फल ये मिला कि सुनैना जी के यहां संतान का सुख भूमि से प्राप्त हो गया। भगवान देता जरूर है। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन के कपड़े भी फाड़ लेता है। देता भी बड़ा खुश होकर है और लेता भी बड़ा जोर का है। अहंकार में इतना मत फूल जाना कि हम भगवान की भक्ति ही भूल जाए। करो, घर संभालो मना नहीं, परिवार संभालो मना नहीं, कुटुंब संभालो मना नहीं, आपका पूरा घर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, परिवार, सब कुछ समान। पर भगवान से यह भी प्रार्थना करना, जैसे आज खेतान परिवार पर भोलेनाथ जी आपने कृपा करी है, ऐसी कृपा हम पर भी करना कि हम भी अपनी 71 पीढ़ी को एक बार पार उतार सकें। ऐसी करुणा आप हमारे ऊपर, ऐसी दया आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जीवन में एक बार तो शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। संतान का सुख मिला। जनक जी के हाथ जमीन से, भूमि से हल चलाते समय मां पार्वती जी, माता जानकी जी प्रकट हो। अब विचार करिएगा जरा कथा की ओर, जरा विचार करिए। भूमि में से प्रकट हो गई, जमीन में से। लेकर आए। कोई आपसे पूछे कि सीहोर वाले गुरुजी ने ये कथा कहां से सुनाई है, तो जानकी चरित्रमृत पृष्ठ संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, जिसमें वर्णन किया गया जानकी जी जन्म ले ली। भगवान कहीं से भी देता है, देता जरूर है। कहीं से भी पूर्ति करेगा, करेगा जरूर। कथा तो वीरगंज में होना थी,
नेपाल देश की इस धरा पर होना थी, पर खेतान परिवार को अगर देवाधिदेव महादेव ने चुना है तो कहीं आपके जो पूर्वज हैं ना खेतान जी, इनका आशीर्वाद आप लोगों पर होगा, सारे भाइयों पर होगा, इसलिए बाबा ने ये भूमि पर वीरगंज की धरा पर ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कहीं पुण्य होते हैं तब वो पुण्य प्रबल होते हैं, और कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कथा सारा जम जाए, कथा सारी होने लगे तो कथा नहीं हो पाती। अभी हमारे यहाँ भारत के जबलपुर क्षेत्र में कथा होना थी खेतान जी, 1 तारीख से कथा थी, 1 जून से, पर परमिशन नहीं मिली, वो कथा कैंसिल हुई। अब जहां योग संजोग बाबा बनाएगा वहां वो कथा हो जाए। एक पुण्य वाला विषय, एक आनंद वाला विषय। क्षेत्र में कथा हो जाना, कथा श्रवण कर लेना एक अलग विषय है। और जो पुण्य करता है ना, जो भजन करता है, उसको भगवान कीचड़ में से निकाल कर भी बाहर कर देता है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, एक गाय चर रही थी घास चरते चरते जंगल में गाय जब घास चर रही थी, घास चरते 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 गाय आगे गई और आगे गई और आगे गई, जाते जाते सिंह ने उसको देख लिया। शेर दबे पांव से सिंह पीछे पीछे आया गाय को खाने के लिए, और सिंह पीछे पीछे आया। गाय को लग गया शेर मुझे देख रहा है, सिंह मुझे देख रहा है, शेर मुझे खा जाएगा। गाय भागी, शेर उसके पीछे भागा। भागते भागते गाय ने सोचा अब मैं थक गई हूं, कहां जाऊं। सामने की देखा एक बड़ा सारा तालाब था, उस तालाब में गाय अंदर कूद गई। तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। गाय कूद गई। जैसी गाय कूदी, शेर भी उसको गाय को खाने के चक्कर में तालाब में कूद गया। अब शेर भी तालाब में कूद गया, गाय भी तालाब में कूद गई। पानी था नहीं, कीचड़ भरा हुआ था। कीचड़ में गाय और शेर दोनों दबने लगे। धीरे धीरे शेर ने गाय से कहा, तुम मुझसे बच गई पर अब तुम मरेगी। गाय कहती है, भले मरूंगी पर मेरे साथ तू भी तो मरेगा, तू भी तो मरेगा। मैं मर रही हूं पर मेरे साथ तू भी तो मर रहा है। इतने में शेर कहने लगा, क्यों? कीचड़ में मैं जान कर कर कूदी हूं शेर, मैं भी मर रही हूं, तू भी मर रहा है, पर एक बात का अंदाजा लगा कर रखना शेर, मैं गाय हूं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तू शेर है, जब देखो जब किसी को खाने को दौड़ता है। कोई घर में भूखा प्यासा कैसा है, बच्चे को दूध पिला रही, कोई कुछ कर रही, और तू उसको खाने को दौड़ता है। गाय कहती है, मेरे बचने का तो अभी भी चांस है, पर तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। शेर, मैं जानती हूं मैंने अगर पुण्य करा होगा तो कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई इंसान अगर मुझे देख लेगा तो कीचड़ में से बाहर निकाल देगा। पर शेर, तुझे तो अगर संत साधु भी कीचड़ में देख लेगा तो नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है निकलेगा और खा जाएगा। इसलिए इतनी देर में 2 संत आए। संतों ने रस्सी फेंक कर गाय को बाहर निकाल लिया, पर शेर को नहीं निकाला। गाय जाती जाती बोली, शेर, अगर मनुष्य की देह मिले ना, अपने क्षेत्र में रह रहे हो ना, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में रह रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हुए चलना, तो जिंदगी में कोई ना कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। अगर दुख देते रहोगे तो कोई नहीं निकालेगा। अच्छा करते चलो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सीधी सीधी भाषा में बोल दें तो तेरा क्या होगा कालिया? होगा क्या? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना है। गाय को बचाने वाला कोई है? आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ, मना नहीं, परिवार को पालो, मना नहीं, परिवार को संभालो, मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते संभालो, अच्छे कर्म करते करते चलो, अच्छा होगा ये निश्चित है। जिन सुनैना जी के यहां संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। मां जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और मां जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, चुप्पी नहीं होती है। सुन लो नेपाल देश वालों, आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली है मां जानकी, माता सीता, जो शिव जी को बुला रही है। रो रही है मां जानकी। जिस दिन से पृथ्वी से प्रगटी है मां जानकी, इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत मां जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जाए, रो रहे। अब बहुत चरित्र पर ध्यान देना। राम जी जन्मे थे तो रोए नहीं थे, और सीता जन्म ली तो रोना चालू कर दिया। जरा देखिए, राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रहे, नहीं रो रहे तो कौशल्या जी कह रही है, माता पुनी बोली सोमती डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। अब जरा विचार करिए, राम जी रोए नहीं और कौशल्या जी राम जी को रुला रही हैं कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर सिस्टर जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में धप मार के, चिमटा खोल के रुलाते हैं। आज से रोगे तो मरे तक रोना ही है। मुस्कुराना तो केवल सेल्फी में है, बाकी की तो जिंदगी में रोना ही है। जितना मनुष्य सेल्फी में मुस्कुराता है ना, ओरिजिनलिटी में नहीं मुस्कुराता। तुम देख लेना, शादी में भी देख लेना, तुम शादी ब्याहों में भी जब फोटो वाला एकदम कैमरा लेके आए और बटन दबाए, कितनी भी टेंशन में दुल्हन हो, कितनी भी टेंशन में, स्टेज पे इसको गुस्सा आ रही है कि बार बार अब दुल्हन को कितना क्रोध आ रहा है कि मैं पति बार बार खड़ा हो जाता और कोनी मार के कहता है। सबसे ज्यादा टेंशन दुल्हन को जब देखो, जब प्रणाम करो, जब देखो जब प्रणाम करो, पति कह रहा है, ताऊ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं। अब दुल्हन को कितना गुस्सा। उसके बाद जैसे ही कैमरे वाला सामने आता है तो दुल्हन कितनी भी गुस्से में हो तो भी मुस्कुराती। सेल्फी
अभी ये खेतान जी का बेटा वो कृष्णा हमको लेकर आ रहा था गाड़ी में, तो कहा गुरुजी प्लीज एक सेल्फी। हमने कहा रे ओ कृष्णा, हम तेरे को जान गए हो, तू वृंदावन छोड़ के वीरगंज आ गया है हो, समझ में आ गया। तो अब अपन गाड़ी में आते आते कथा सोच रहे हो, कथा का स्मरण कर रहे हो, और मालूम पड़े ये कि सेल्फी, इतनी देर में तो मुस्कुराना तो पड़ेगा, नहीं मुस्कुराओगे सेल्फी कर। निवेदन शिव महापुराण की कथा से आप पूरे राष्ट्रवासियों से, पूरे देशवासियों से, जो जहां सुन रहा है उससे, कि सेल्फी में जितनी स्माइल आपके चेहरे पर रहती है, प्रयास करना, ये मनुष्य की देह बहुत छोटी है, कब जाना पड़ जाए जिंदगी में मुस्कुराते रहना, जीवन में मुस्कुराते रहना, हंसते रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराए। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। जानकी जी रो रही हैं। राम जी रोए नहीं थे जन्म के समय पर, माता ने रुलाया था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताती रूपा, की जैसे सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, राम जी को कौशल्या मैया रुला रही है। रुला रही, और जानकी जी को सुनैना जी चुप करा रही हैं, चुप हो जा। लाली गोदी में लाली को लिया है, जानकी जी को लिया है, खिला रहे, चुप नहीं हो रही। सीता जी चुप नहीं हो रही। बहुत बहुत प्रयास किया गया पर माता सीता चुप नहीं हुई। और जब माता जानकी जी चुप नहीं हुई, सारे वेदों को बुलाया गया, सारे डॉक्टरों को जो भी थे उनको बुलाकर औषधि दिलवाई, पर जानकी जी जन्म लेने के बाद में रोना बंद नहीं कर रही हैं, रोए जा रही, रोए जा रही। देखिए हमारा नेपाल देश, जनकपुर की पावन धरा, और मां जानकी का रोना कोई साधारण नहीं है। मीराबाई रोई थी और आंखों में आंसू भरकर रोई थी। तब मां ने पूछ लिया था, मीरा क्यों रो रही हो? मीराबाई ने कहा था, मां मेरे रोने का कारण केवल इतना है, सामने घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जा रहा है, डोली में बैठकर दुल्हन जा रही है, तो मीरा तू क्यों रो रही है? मीरा 5 वर्ष की मीराबाई कहती हैं, ये दूल्हा है, डोली में दुल्हन है, मैं दुल्हन हूं, तो मेरा दूल्हा कहां है? तो मां ने एक लकड़ी की भगवान कृष्ण की मूर्ति मीराबाई के हाथ में दे दी थी और कहा, ये तेरा दूल्हा है, ये तेरा पति है। मीरा ने उस दिन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और दिन रात सेवा में लीन रहती थी। इतनी लीन मीराबाई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि जहर का प्याला भेजा, अमृत हो गया, सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला बन गई, सिंह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, सिंह देखकर चले गया, खोलते अग्नि, तेल, बावड़ी, कुएं, तालाब सारे प्रयोग करे गए, पर मीरा के प्राण नहीं गए, क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण से लगन लगाकर बैठ गई। जानकी जी रो रही हैं, सीता मैया रो रही हैं, और सुनैना जी गोदी में लेकर रात रात भर बैठी हैं। जनक जी गोदी में लेकर बैठे हैं, पर जानकी जी रोना बंद नहीं करी। कई दिन निकल गए, रोती जा रही, रोती जा रही, रोती। विलाप बंदी नहीं है मां का, रो रही है। सारे वेद आ गए, डॉक्टर आ गए, औषधि दी, पर कोई कहीं पेट दुख रहा होगा। अब छोटा सा बच्चा अंदाजा लगाया जाए तो बस यही कहीं पेट दुख रहा होगा, कोई अंग दुख रहा होगा, मालिश कर दी,
औषधि दे दी, घुट्टी दे दी। अच्छा, वो तो उस समय की बात थी। जानकी जी रोई तो माँ ने लोरी भी सुनाई, थपथपाया भी, धीरे धीरे हाथ भी फेरा। जब का समय बच्चे अगर रोते थे रात के समय तो माँ लोरी गाती थी, सो जा लाला तू तो सो। लोरी सुना, उस समय पर लोरी सुनाते थे। आज के समय में बच्चा रात को जग जाए तब देखो माँ लोरी सुनाए, सो जा। अब ये तो नहीं सोया, वो बाजू में सो रहा था ना पति, वो उठ के बैठ गया। उठते से ही बोला, क्या हो गया? सो नहीं रहा। अरे छोटा है, सो जाएगा, तुम चुप कर लो। अब उसने उठा के उसको दे दिया, पति को। पति बेचारा कंधे पे डाल के छत पे ले गया। चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के, और ठोकता ठोकता के तू सो जा, नहीं तो मुझे अंतिम श्वास में सुला देगी, तू सो जा। तेरी मां है, पूरी जगदम्बा है, जब वो बोलती है तो उसकी सांस भी डोलती है, इतनी बोलती, तू सो जा। वो चुप नहीं हुआ, आखिरी में फिर आया, ये चुप ही नहीं हो रहा। इतने में माँ गोदी में लेके बोली, चुप रहा, अच्छा तुमसे कहीं चुप होएगा, ला मेरे को दो। और उसने थप थपा के ऐसी 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 थप थपा के सुला दिया। अब जानकी जी को भी बड़ा सुलाया, पर माता जानकी रोए जाए रोए जाए रोए जाए, कोई चुप ना हो। लोरी सुनाई, गाने सुनाए, गीत सुनाए, भजन सुनाए, कीर्तन सुनाए, सब सुनाए, पर चुप तो होए, चुप ही नहीं हो। बड़ा अच्छा, आज के बच्चों का अंदाजा लगाया जाए कि हाँ चलो बच्चा क्यों रो रहा है, तो अपन अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि गर्भ में जब बच्चा होता था तो गर्भ बच्चे को अच्छा ज्ञान देते थे। आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं कि बेड रेस्ट। तो गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती हैं, दिन भर सीरियल देखती रहती हैं, नाटक देखती हैं, तो औलाद भी जो होती है वो नौटंकी होती है, वो भी सीरियल जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में रोती है। नाटक में भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कोई सा ऐसा नाटक नहीं बना जिसमें 2-4 दिन तक किसी को मुस्कुराता दिखाया। 2 दिन अगर हीरोइन मुस्कुरा देती है तो 2 घंटे बाद रोना चालू हो जाती है, रोना चालू। अब जानकी जी रो रही हैं तो बड़ा आश्चर्य का प्रश्न कि मां क्यों रो रही है। खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, सारे वेद आ गए, औषधि दे दी, पर जानकी जी का रोना बंद नहीं हुआ। ध्यान देना नेपाल देशवासियों, बड़े ध्यान से कथा सुनना, जनकपुरी की यह पावन कथा। अब क्या करा जाए? भोलेनाथ जी की पूजन सुनैना जी करती थी। जनक जी ने कहा, सुनैना तुम कहां जा रही हो? सुनैना जी कह रही हैं, अब कोई औषधि नहीं लगेगी, तब एक ही औषधि लगेगी, मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है, और वो आएगा तो ये चुप हो जाएगी। इतने में जनक जी ने कहा, उनके गले में सांप, कानों में बिच्छू, सिर पे गंगा, भस्म रमाए हुए, अगर इसने देख लिया तो और रोना चालू कर देगी। नहीं नहीं नहीं, तुम तो आप देखो, होगा जरूर बाबा, और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा
देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। जो जिससे लगन लगाया हुआ होता है उस पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा। कहा रुको, भोलेनाथ जी तैयार हुए, शिव जी ने श्रृंगार करा। आज भोले बाबा बनकर नहीं आए, आज भोले बाबा एक अघोरी बनकर आए। अघोरी बनकर आए और पहुंच गए नेपाल देश की पावन धरा पर, जनकपुरी में। और बाबा इस नेपाल देश की पावन धरा पर जनकपुरी में पहुंचे और जगह जगह पर बैठते जाएं, आवाज लगाते जाएं, आवाज लगाते 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 जनकपुरी में दरवाजे पर भोलेनाथ जी अघोरी का रूप धर कर बैठे और खबर करवा दी, सुनैना जी के पास सूचना करो, उनके गोद में जो बेटी है मुझे मालूम पड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतने में किसी ने सुनैना जी से कह दिया कोई अघोरी आया है, बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, तन पर भस्म रमी है और कानों में कुंडल है, गले में मुंड माला पहना हुआ है, भयंकर दिखता है, मस्तक काला त्रिपुंडता लगाया हुआ। अघोरी तो अघोरी होता है, बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका। अच्छा क्या कह रहा है? सुनैना जी से कह दो उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको देखने आया। सुनैना जी ने कहा अगर बेटी को देखने आया है तो इतना भयंकर स्वरूप है, बेटी को देखेगा तो बेटी तो और रोने लगेगी। पता देखो देखो, बुलाओ। अघोरी को अंदर बुलाया। जो अंदर बुलाया, अंदर आते से ही जानकी जी और चीख कर रोने लगी, भयंकर चीखी और चीख कर रोने लगी। अब तो सुनैना जी को लग गया कि सीता जी को ना जाने अब इस अघोरी की ओर नजर लग गई, अब और रोने लगी, भयंकर रोती रोती। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली, छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी, पक्का है। सुनैना जी ने कहा बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है, वो ढोलेश्वर मेरा महादेव है। मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली। ठीक है, आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए। पक्के में चुप हो जाएगी ना? बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए, अघोरी का रूप मेरे महादेव का था और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाया, हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया, श्री राम। जो मंत्र दिया सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना। श्री राम, जो मंत्र दिया जानकी जी रोना बंद। और राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी।
राम नाम जैसे ही सीता जी को दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया। जनक जी ने पूरे नगर में सूचना कर दी, धन्य है ऐसा गुरु जिसने हमारी जनकपुरी की भूमि पर आकर मंत्र दिया है। तब शंकर भगवान अघोरी के रूप में जब जाने लगे, दक्षिणा जनक जी महाराज देने लगे। जब दक्षिणा देने लगे तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जनकपुरी में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस नेपाल के देश में इतनी कृपा जरूर बनाकर रखना कि आप हमेशा आकर अपना गुरु मंत्र देते रहना। शंकर जी ने कह दिया, इस नेपाल देश की भूमि पर जब जब मैं आऊंगा तब गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। ये पवित्र नेपाल देश वो देश है जहां मेरा ओघड़दानी पशुपतिनाथ, मेरा डोलेश्वर महादेव, जनकपुरी में भी मेरा महादेव आकर राम नाम प्रदान कर कर चले जाता है। और जहां शंकर भगवान मंत्र दे देते हैं वहां राम कभी राम जी वन में गए थे तो उनकी आंख में आंसू थे सीता जी को ढूंढने के, पर राम जी जब जनकपुरी आए थे तब राम जी की आंख में आंसू नहीं थे, बड़ा प्रसन्नता थी क्योंकि सीता को ब्याहने के लिए आए थे। ये नेपाल की धरा पर भगवान खुश होकर आता है क्योंकि यहां मेरे महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम मेरे शिव प्रदान कर देते हैं। शिव सहज नहीं, दुकान अच्छी नहीं है, दुकान में तुम तरक्की नहीं कर रहे। बहुत सारे मिलेंगे आपको इस संसार सागर में, मेला भरा पड़ा हुआ है, सब तरह का आइटम मिल रहा है। यहां से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं कंकु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं शिवलिंग रखा हुआ है, कहीं नंदी रखा हुआ है, कहीं माला रखी है, कहीं जाम रखा है, बी रखी है, कहीं आम रखा है, कहीं केला रखा है, कहीं संतरा रखा है। ढेर बाजार भरा पड़ा हुआ है, जिसकी जो मर्जी पड़ती है वो बेच रहा। आप जितना सामान बाहर मिल रहा है वो सब लेकर अपने घर जाते हो क्या? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। नहीं, घर क्या लेकर जाते हो? जो तुम्हारा काम का है, जिसकी तुमको जरूरत है वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाते हो। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री की दिशा अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुमको ये वो परेशानी है, तुम ये कर लो, तुम्हें ये परेशानी है, तुम वो कर लो। बहुत सारे मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में दोष है और हम फैक्ट्री में दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपकी दुकान में तकलीफ है, हम दुकान में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने कहा आपके घर में तकलीफ है, हम घर में तकलीफें देखना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी सोच हम वैसी बना लेते हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं, मेरी दुकान अच्छी नहीं, इसकी दिशा अच्छी नहीं है, इसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा ये काम अच्छा नहीं है, और हम वैसा वैसा विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। आखिरी में वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है, वो व्यापार चलना बंद हो जाता है, घर में से शांति चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस फैक्ट्री के विचार ऐसे ही बना लिए, हमने उस दुकान का विचार वैसा ही बना लिया, हमने अपने घर का विचार वैसा ही बना लिया। एक रिसर्च करा है, एक वन विभाग वालों ने एक रिसर्च करा, आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक रिसर्च करा, एक पेड़ के नीचे जाकर एक व्यक्ति बैठ गया और उसने बैठकर उस पेड़ के नीचे बहुत पूछा, विचार गलत लाया, ये पेड़ कितना बेकार है, ये वृक्ष कितना बेकार है, ये पौधा कितना बेकार है।
ये वृक्ष किसी काम का नहीं है, ये पौधा किसी काम का नहीं है। हरे भरे वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति अपनी गलत सोच व्यक्त करता रहा। आखिरी में वन विभाग ने निर्णय निकाला कि वो वृक्ष 1.5 साल के अंदर सूख गया। कितने वर्ष में सूखा? जम के बोलो जरा। 1.5 साल। पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की निंदा करी, ये पेड़ बेकार है, किसी काम का नहीं है, फल नहीं देता, बेकार है। तो वो पेड़ 1.5 साल में सूख गया। ये वन विभाग वालों ने रिसर्च करा। और एक सूखा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसने कहा कितना अच्छा पेड़ था, कितना फल देता था, कितना बढ़िया था, इसमें कोपल लगती थी, इसमें पत्तियां लगती थी, लोगों को छांव देता था। वो पेड़ जो 4 साल का सूखा था, उस पेड़ के नीचे वन विभाग वालों ने रिसर्च करा, एक व्यक्ति को बिठाकर उसकी तारीफ करना प्रारंभ करी। उस पेड़ में भी धीरे धीरे पत्तियां और कोपल आना प्रारंभ हो गई और वो पेड़ भी हरा भरा। इस पूरे बाजार में ढेर सारा सामान मिलता है। कोई आपसे कहेगा कि आपकी दुकान बेकार है, कोई आपसे कहेगा आपकी फैक्ट्री बेकार है, कोई कहेगा आपका घर बेकार है, कोई कहेगा आपका परिवार का ये सदस्य बेकार है, कोई कहेगा तेरी सास बुरी है, कोई कहेगा ससुर बुरा है, कोई कहेगा जेठ जेठानी बुरे हैं, कोई कहेगा पत्नी बुरी है, कोई कहेगा बहू बुरी है। ये सब अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचेंगे। हमने अगर अपनी फैक्ट्री के लिए गलत सोचना चालू कर दिया तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे बंद। हमने अपनी दुकान के लिए सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरी दुकान तो चलती नहीं है, बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं दुकान बदल लेता हूँ, मैं व्यापार बदल लेता हूँ, मैं माल बदल लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वो धीरे धीरे डल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। घर के लिए सोच लिया कि मेरे घर में रौनक नहीं है, मेरे घर में एनर्जी नहीं है, मेरा घर बेकार है, धीरे धीरे वो घर बेकार हो जाएगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, आप जिस घर में रहो, कोई तुमसे कह दे तेरा घर बेकार है, उसके हाथ जोड़कर कहना कि हमारा घर बेकार नहीं है महाराज, ये तो चलता रहता है, कभी सुख है कभी दुख है, ये चलेगा और मेरा घर बहुत अच्छा है। कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में आप दिखे ही नहीं महाराज जी, तो मेरे को नजर नहीं आए थे। हमारे बीच में संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। कोई तुमसे कह दे तुम्हारा घर बेकार है, नहीं महाराज मेरा घर बहुत अच्छा, मेरे घर के बराबर। कोई कहे तुम्हारे घर की दिशा बेकार है, उससे कह देना महाराज इसी घर की दिशा में मेरी सास को बच्चे भी हुए हैं, इसी घर की दिशा में मेरे ससुर ने खूब कमाया, इसी घर की दिशा में मेरा परिवार बुजुर्गों ने खूब पाला पोसा। वो कैसे बेकार हो सकता है? आज बेकार होने लगा, पहले बेकार नहीं हुआ था। हमारा घर बेकार नहीं है। फिर कोई कह दे कि तुम्हारी दुकान बेकार है, दुकान नहीं चल रही है, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने टोना मार दिया, किसी ने भभूति फेंक दी, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया। उसको कह देना केवल मेरी दुकान मिली थी बंधन करने के लिए, अगर कोई बंधन करने वाला होता तो पहले अंबानी पर करता, कोई बंधन करने वाला होता तो किसी बड़े बड़े जो व्यापार चलते हैं उन पर बंधन करता। क्या मेरी छोटी सी दुकान मिली? बंधन नहीं होता, ना बंधन किया जाता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बंधन कर दे। अगर बंधन करता, टोना मारता, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे गिरा देते हैं। कितने? दुनिया में ऐसे ढेर सारे पड़े हैं जिनको लोग टोना मारकर नीचे कर देते, पर टोना नहीं होता, बंधन नहीं होता। अपने विचार शुद्ध लाई, अपनी सोच अच्छी है। फिर निवेदन है, कोई ने कहा तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि इसमें दोष है, ये बेकार है। तुमने सोचना चालू कर दिया, फैक्ट्री ने चलना बंद कर दिया। तुम अच्छा सोचो, मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, पहले भी अच्छी चलती थी, हो सकता है कोई कारण बन गया हो सकता है कोई दिक्कत आ गई हो, मेरी फैक्ट्री अच्छी। कोई कह दे तुम्हारी बहू बेकार है, नहीं, उसके आने के बाद तो हमारे घर में 4 चांद लगा है।
खुशियां आई है। कोई कहते तुम्हारी सास बेकार है, नहीं, वो मेरी माँ है। जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया कोई नहीं आया था, तब मेरी सास मेरे बच्चे को संभालती रही थी, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। हम अच्छी सोच व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है और बेकार सोच और पांव की मोच व्यक्ति को बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकती। पांव में अगर मोच आ गई तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और बेकार सोच अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम बहुत आगे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, दिसंबर के इस महीने से 2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए, और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़ूं। मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। कभी विचार करो कि छत्तीसगढ़ में ये दो कथा कैसे हो रही है, एक 2024 के विराम पर और एक 2025 के प्रारंभ पर। जरा विचार करना कि बाबा भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए कितना सोच कर रखा। और कमल देवांगन जी, मैं तो आपके भाग्य की सराहना करता हूं कि ना जाने कौन सी किस्मत लेकर आए हो। ये बाबा शंकर की बड़ी कृपा है आप पर कि शिव की इतनी दया है कि कल कथा में प्रदोष पड़ेगा शनि का, और दूसरे दिन जो महीने की शिवरात्रि आती है 29 तारीख को, वो महीने की शिवरात्रि भी पड़ेगी। और केवल महीने की शिवरात्रि नहीं पड़ेगी, महीने की शिवरात्रि के साथ में 29 तारीख को कथा का छठा दिन भी रहेगा, तो शिव महापुराण की शिवरात्रि भी रहेगा। दो शिवरात्रि का संगम है, एक मासिक शिवरात्रि और दूसरी शिव महापुराण की शिवरात्रि। फिर वही वाली बात आ गई, डबल इंजन की सरकार। तो ये दो शिवरात्रियों का संगम। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। कितनी साधुता विराज, बहुत साधु। 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर कर जाए, भगवान से निवेदन कर कर जाए, भगवान को विनय करते हुए जाए कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट कल हम जब कथा कर कर यहाँ से जा रहे थे तो देवांगन जी के घर पहुँचे। दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे। उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरु जी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और एक लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूं, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। उससे भी नहीं करो। अच्छा लेकर आओ अपने भीतर। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में,
जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा है। आप यहां से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है, कोई महाराज मिलेगा आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है, और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी ढल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गया, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती काय को। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में एक लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली, शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदले। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अपने आप। अगर आपकी सामर्थ्यता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है, तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है, तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। हम अपने आप को बदलें। शंकर जी ने करा क्या? मेरे भोले बाबा ने किया क्या? मेरे शंकर भगवान सारे देवताओं के साथ रहते थे, पर मेरे शिव जी अपने आप को बदल लेते थे, अपने आप को। कितना बदला शंकर जी ने? बैकुंठ
भगवान नारायण को दे दिया, ब्रह्मलोक भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया, इंद्रलोक इंद्र को दे दिया, गरुण वरुण सारे लोक बांट दिए। आखिरी में तलातल रसातल और पृथ्वी बच गया, तलातल रसातल भी दे दिया। फिर पूछा इस पृथ्वी का भार, इस पृथ्वी का देव किसको बनाया जाए? शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। ध्यान देना जरा कथा की ओर, आपका स्मरण रहे। भगवान विष्णु को वैकुंठ दे दिया गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दे दिया गया, सारे लोक सबको बांट दिए गए। आखिरी में शंकर भगवान को देने के लिए कोई लोक नहीं बचा था। तब शंकर भगवान से पूछा गया कि अब केवल एक लोक बचा है, वो मृत्यु लोक है, वो पृथ्वी है। मृत्यु लोक का देव आप बन सकते हो? भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी से, आप पृथ्वी के देव क्यों नहीं बनना चाहते? ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी पर इतने सारे जीव जन्म लेंगे, जलचर थलचर मक्खी खटमल ये सारे जन्म लेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, जानवर जन्म लेंगे, पक्षी जन्म लेंगे, पशु जन्म लेंगे, इन सबको कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं। इनका दर्द कौन देखेगा? इनका दुख कौन देखेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान शंकर से कहा गया केवल एक लोक बचा है, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। इस पृथ्वी लोक अकेला बचा है। आप बताओ, आप क्या पृथ्वी